नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। कल पूरे देश में बसपा सुप्रीमो मायावती बहन जी का 69वां जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर पूरे देश भर से बहन जी को जन्म दिवस की बधाई और दुआएं उनके लिए की गई। बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो राजनेता हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर जमीन स्तर पर कार्यक्रमों के माध्यम से अपने नेता को बधाई दी और उन्होंने किस तरह से बहुजन समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है, उस जीवन संघर्ष के बारे में भी लोगों को बताने का काम किया। इस देश के तमाम जो राजनेता हैं, उन्होंने बहन जी को जन्म दिवस के मौके पर बधाई संदेश दिया, दीर्घायु की कामना की, उनके स्वास्थ्य की कामना की। लेकिन एक पार्टी जो अपने आप को दलितों का हितैषी बताती है, बाबा साहब का अनुयायी मानती है, बाबा साहब के नक्शे कदमों पर चलने वाला अपने आप को बताती है, संविधान की रक्षा करने वाली बताती है, लोकतंत्र को बचाने वाली पार्टी बताती है, दलितों की शुभ चिंतक अपने आप को मानती है, उस पार्टी ने दलित समाज से आने वाली एक पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा को जन्म दिवस की बधाई देना भी उचित नहीं समझा। कांग्रेस पार्टी का जो जातिवाद है, कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है, कांग्रेस पार्टी का जो इस देश की सदियों से चली आ रही मनुवादी व्यवस्था में किस कदर तक उनका विश्वास है, उसका उदाहरण साथियों आपको कल देखने को मिल गया होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बहन जी को शुभकामनाएं दी, अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं दी, चंद्रशेखर आजाद की तरफ से बहन जी के लिए शुभकामनाओं का एक ट्वीट आता है और तमाम जो भी छोटे मोटे दल हैं, सभी ने बहन जी को जन्म दिवस पर बधाई दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना तो राहुल गांधी का कोई ट्वीट आता है, ना प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट आता है, ना सोनिया गांधी का ट्वीट आता है और ना ही वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के 2 अध्यक्ष हैं उनका कोई ट्वीट आता है। कल आपने ये भी देखा था किस तरह से यूपी की जो कांग्रेस यूनिट है, उन्होंने एक गुलदस्ता भेजकर, जो गुलदस्ता है वो भी शायद भेजा नहीं गया है, सिर्फ उसकी जो लिखित में जो प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस विज्ञप्ति में आया है और वो भी जो गुलदस्ता है वो किसी कर्मचारी के द्वारा लखनऊ कार्यालय में पहुंचाया गया है। तो इनकी आप चिढ़ देख लीजिए, चाहे आप इनकी जो जातिवादी व्यवस्था है, जातिवादी जो मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता है, उसको आप कह लीजिए कि किस कदर ये बहन जी का अपमान करने पर उतारू रहते हैं। ये कोई मौका नहीं छोड़ते बहन जी को नीचा दिखाने में, दलित समाज को नीचा दिखाने में। अगर साथियों आपको ऐसा लग रहा है मैं आपके सामने मनगढ़ंत बातें बता रहा हूं, तो मैं आपको सीधे राहुल गांधी का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो दिखाऊंगा, प्रियंका गांधी का दिखाऊंगा, खड़गे जी का दिखाऊंगा और खुद जो कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप खुद देखना वहां पर क्या कोई ट्वीट छिपा हुआ है। तो आपको सीधे लिए चलता हूं मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देखिए राहुल गांधी का जो प्रोफाइल है वो आपके सामने अब चल रहा होगा। अब आप देख सकते हैं राहुल गांधी है और बाकायदा उनका जो अकाउंट है वो वेरीफाई है, टिक लगा हुआ है और आप पढ़ भी सकते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा मेंबर। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे 24 दिसंबर की एक पोस्ट है जो पिन कर रखी है उन्होंने, इसलिए आपको पहले दिखाई दे रही है। उसके बाद 18 घंटा की कोई पोस्ट है, 21 घंटे की पोस्ट है, 23 घंटे पहले की कोई पोस्ट है। आप देखते जाइए और आपको दिखता जाएगा 15 जनवरी की अब पोस्ट आ गई है। तो यहाँ पर आप देखिए बहन जी का जो जन्मदिन है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है और 15 जनवरी की कोई पोस्ट आपको राहुल गांधी की नहीं दिख रही होगी। देख लीजिए उसके बाद 14 जनवरी की आ चुकी है, 13 जनवरी। तो राहुल गांधी की जो प्रोफाइल है साथियों बिल्कुल बहन जी के लिए खाली है। उसके बाद आप देखिए प्रियंका गांधी की जो ट्विटर अकाउंट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ भी कोई भी जो पोस्ट है वो बहन जी को बधाई देते हुए नहीं दिखेगी आपको, अलबत्ता इन्होंने तो कोई पोस्ट ही नहीं छोड़ रखी है। तो ये प्रियंका गांधी है। इसके बाद आप खड़गे जी का देख लीजिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं 22 घंटे पहले
18 घंटा पहले, 19 घंटा पहले तमाम पोस्ट आपको दिख जाएंगी। लेकिन 15 जनवरी की जो बहन जी का बर्थडे आता है उसके लिए आपको कोई भी पोस्ट खड़गे जी की भी आपको नहीं दिखाई देगी। उन्होंने इंडियन आर्मी डे दिखा रखा है और उसके पहले 14 जनवरी की पोस्ट है। तो कोई भी पोस्ट आपको बहन जी का संविधान, बहन जी को बधाई देते हुए नहीं मिलेगी। अब आप कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है वो देख लीजिए। यहां भी आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई किसी न्यूज चैनल का जो ट्विटर हैंडल है वो खंगाल रहे हैं। हर घंटे आपको अपडेट मिलेगी, लेकिन बहन जी के ऊपर आपको कोई भी जो अपडेट है वो यहाँ पर भी नहीं दिखेगी। पूरा नीचे करके आप देख सकते हैं, तमाम इन्होंने छोटी मोटी जो क्लिप्स हैं, फोटोज हैं वो छोड़ रखे जो ये कार्यकलाप कर रहे हैं दिन भर। लेकिन आपको बहन जी के लिए एक शब्द इनके ट्विटर आईडी पर नहीं मिलेगा। पूरा खंगाला है साथियों आपके लिए, आपको आप ताकि मान जाएं कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो किसी आधार पर बता रहा हूं, सबूत के साथ आपको दिखा रहा हूं। तो पूरी ट्विटर आईडी साथियों आपके स्क्रीन पर चल रही है। 15 जनवरी तक का मैंने आपको ट्वीट दिखाई, देखिए एक भी ट्वीट उनका नहीं आया है। और 15 जनवरी के दिन जो भी जन्म दिवस या जयंती आई तो उन्होंने उनके ट्वीट छोड़ रखे हैं, लेकिन बहन जी का जो ट्वीट है, जो 15 जनवरी का उनका जन्मोत्सव होता है, वो नहीं छोड़ रखा है। देख लीजिए तमाम जो नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनका जो जन्म दिवस आता है उनके ऊपर उनकी पोस्ट आपको मिलेंगी, लेकिन बहन जी के लिए आपको कोई भी पोस्ट उनकी तरफ से यहाँ पर नहीं दी गई है। तो देख लिया आपने साथियों किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी है उसका जातिवादी और जो मनुवादी चेहरा है आपके सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यहाँ पर साथियों फोर्स नहीं कर रहा हूं कि उनको बधाई देनी चाहिए, ये उनकी खुद की मर्जी है। लेकिन बहन जी साथियों विपक्ष में रहते हुए भी, इनके विरोध में रहते हुए भी तमाम जो राजनेता हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे बीजेपी पार्टी के हो, चाहे अन्य और पार्टियां इस देश में मौजूद हैं, तमाम नेताओं को उनके जन्म दिवस पर बधाई जरूर देती हैं। आपका विचारधारा अलग हो सकता है, आपका क्रियाकलाप अलग हो सकता है, लेकिन आप इतने भी अलग नहीं हो सकते हैं। यहाँ सीधे सीधे साथियों सोशल मीडिया पर लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए लिखा जा रहा है कि यह इनकी जातिवादी और मानसिकता, मनुवादी मानसिकता को ही दर्शाता है और उन्होंने इसका ही प्रदर्शन बहन जी को नकार कर, उनके जन्म दिवस पर बधाई नहीं देकर प्रदर्शन किया है। आपका साथियों क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।